और इसके साथ साथ आगे जितने भी अभी स्टूडेंट बाकी हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होना है, उन्हें ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, ताकि वो हर एक चीज़ से परिचित हों, हर एक तस्वीर उनके सामने हो और वो खुद ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें एग्ज़ाम देने जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि जिस तरीके का मंजर धीरे धीरे बन रहा है, वास्तव में ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है आगे आने वाले खतरनाक जो अभी दिन हैं उसके लिए। अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, 1 सप्ताह भी एग्ज़ाम को हुआ नहीं है और जिस चीज़ का डर था वो चीज़ें सामने आने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन नहीं ले रही है। जहाँ छोटे-छोटे मतलब ऐसे-ऐसे भी एग्ज़ाम में जो 2 दिन 3 दिन चलने थे, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो कोर्ट के जो 4th ग्रेड के इंटरव्यू होने थे, उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इसी 1 महीने में सबको रोज़गार मिलना है मध्य प्रदेश के अंदर, हर बेरोज़गार युवक को। इसमें हमें लगता है कि जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये सब वहाँ से वर्दी पहन के ही लौटने वाले हैं। अफ़सोस है, अभी जो मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूँ कि हर कोई वर्दी पहन के नहीं आएगा। जितने लोग भी लौट कर आ रहे हैं एग्ज़ाम देकर, हर कोई वर्दी पहन के नहीं आएगा, लेकिन उनमें से आने वाले कुछ की अर्थियाँ ज़रूर सज जाएँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सारा कुछ जिस तरीके का ये मंज़र बनता जा रहा है। अभी चलिए नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ की खबर है, क्या खबर है। अभी देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वरदान तो मिला नहीं है पीईबी एग्ज़ाम सेंटर को कि सेंटर ऐसे मतलब कोई लेयर लगी हुई है सेंटर के अंदर कि वहाँ कोरोना घुस नहीं सकता, या जितने भी सुपरवाइज़र हैं या जितने ऑब्ज़र्वर हैं उन्हें कोरोना टच नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ उन्हें वरदान तो मिला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा ग्रसित एग्ज़ाम सेंटर पर ही होना है। यहाँ देखिए, सागर में कोरोना से दूसरी युवा मौत, भोपाल में कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम में महिला ऑब्ज़र्वर संक्रमित। मुझे इतनी सारी पिक्स आई हैं इस न्यूज़ की कि हद से ज़्यादा आई हैं। मैं आपको इसलिए मुझे वीडियो भी बनाना पड़ा, ये पढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। जितने लोग इस वहम में हैं, इस भ्रम में हैं कि कोरोना से लोग मर नहीं रहे हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, वो बचकर रहें जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। पहली लहर में भी बहुतों ने हल्के में लिया, दूसरी लहर में भी बहुत हल्के में लिया और तीसरी लहर में भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। कोरोना को हल्के में लोगे तो इतने भारी हो जाओगे कि 4 लोग लगेंगे उठाने के लिए, इतनी बात समझ लेना आप, ठीक है। और दूसरे को भी ये बिल्कुल सलाह मत देना कि ये इससे कुछ नहीं होता, एक कोरोना तो ऐसा ही है, कुछ नहीं करता है। कोरोना हवा से चलकर आपके अंदर भी घुस जाएगा, ठीक है, और अंदर घुसकर वो आपका काम तमाम भी कर देगा अगर सावधानी नहीं बरती और दूसरों से सावधानी बरतने को नहीं कहा तो, ठीक है। युवा भी मरने लगे हैं। अब ये देखिए, सागर में कोरोना से दूसरे दिन 22 साल के युवक की मौत हो गई। इसके पहले एक 22 साल की युवती की मौत हुई थी। संत कबीर वार्ड मोतीनगर निवासी युवक को सोमवार को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सैंपल लेने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर के मुताबिक उसके फेफड़ों में पानी भर जमा होने से सीवियर निमोनिया मौत की वजह बना। पॉजिटिव तो वो था ही। इससे पहले सोमवार को कोरोना से 22 साल की युवती की मौत हो गई थी। तीसरी लहर में पहली बार है जब दूसरी बार किसी युवा की जान गई है। भोपाल में भी एक मौत रिपोर्ट हुई है। अशोका गार्डन निवासी 57 साल के मरीज की एम्स में मौत हुई है, उनको अस्थमा की शिकायत थी। भोपाल में कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के मित्तल कॉलेज सेंटर पर में ड्यूटी पर तैनात महिला ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब देखना, धीरे धीरे समझना चीज़ों को। ये महिला ड्यूटी कर रही थी ऑब्जर्वर मित्तल कॉलेज भोपाल में, इनकी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, मतलब इन्हें कोरोना था ड्यूटी के दौरान। अब इन्हें ड्यूटी पर जितने बच्चे वहाँ पर आए होंगे, ठीक है, एक सेंटर पर कम से कम 250 से 500 स्टूडेंट तक अवेलेबल होते हैं। अब इनकी ड्यूटी ऑब्जर्वर की लगी हुई थी वहाँ पर। अगर इनके संपर्क में कुछ बच्चे आए हैं और डेफिनेटली आए ही होंगे, एग्ज़ाम सेंटर में ऑब्जर्वर की ड्यूटी, इनने कुछ टच किया होगा, फिर उस चीज़ को किसी और ने टच किया होगा, ठीक है। तो लगभग ये मानिए कि जितने बच्चे उस सेंटर पर थे, एक दूसरे के माध्यम से, एक दूसरे के संपर्क में या पेन के संपर्क में या मशीन के संपर्क में, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में हर कोई आया होगा। अब उनमें से सभी को ना सही, इनके माध्यम से कुछ को और संक्रमण फैलेगा। अब वो जाएंगे अपने अपने परिवार, वापस अपने अपने शहर जाएंगे। घर तक पहुंचते पहुंचते कितने लोगों के संपर्क में आएंगे, उन्हें भी कोरोना फैलेगा। घर पर वापस ले आएंगे तो जैसा इस युवक के साथ हुआ है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी। मतलब मैंने पहले बोला था अपने वीडियो में कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ से कोरोना अपने घर लेकर आएंगे। सिलेक्शन मिले ना मिले, सभी को सिलेक्शन मिलना नहीं है, ये कटु सत्य है, ठीक है। 13 लाख फॉर्म भरे हैं, 6000 वैकेंसी है। 6000 में 6000 को ही ये जॉब मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज 6000 में कुछ पद खाली ही रह जाएंगे, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर दिन जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें से 10 या 20% कोरोना लेके ज़रूर घर पर लौट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी
कुछ नहीं, तीसरा चौथा दिन ही है, ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है और ये चीज़ें साफ़ होने लगी, तस्वीर सामने आने लगी। अब इसके बाद वहीं परीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट को तेज़ बुखार आने के कारण परीक्षा से बाहर कर दिया। ये कितना बुद्धिमानी का काम किया है। इसके लिए इन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिसने भी इस स्टूडेंट को बाहर कर दिया। उसको बुखार है, वो जीते मरते पेपर देने गया वहाँ पर, अब उसको बुखार था तो उठा के उसको बाहर कर दिया। मतलब ना उसको ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, ना उसको ठीक से पेपर देने दिया। अब उसको बुखार था तो जाहिर सी बात है कि संभावना तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना की ही लगाई जा सकती है। अब उसकी रिपोर्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसको उठा के बाहर कर दिया। उसके माध्यम से भी जितना संक्रमण फैल सकना था फैलेगा। अब वो ना तो ठीक से पेपर दे पाया और ना उसका ठीक से ट्रीटमेंट कराया। ये देखिए, हैवानियत की तस्वीरें आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी एग्ज़ाम सेंटर पर। मानवता तो वहाँ कहीं देखने वाली आपको है नहीं, ठीक है। उसको भगा दिया बाहर। मंगलवार को इस सेंटर पर 250 उम्मीदवार एग्ज़ाम दे रहे थे। इसके अलावा JNCT कॉलेज में साइट सुपरवाइज़र को तेज़ बुखार आया। इसके बाद उसकी जगह दूसरे की ड्यूटी लगा दी, ठीक है। अब उस सुपरवाइज़र को फीवर आया, जाहिर सी बात है संभावना तो ये है कि उसको भी कोरोना हुआ होगा, या होगा, जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। अब ये सुपरवाइज़र और कितने लोगों के संपर्क में आया, उसकी रिपोर्ट आएगी। ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आएगी। अभी तो शुरुआत हुई है, तो इसकी रिपोर्ट आएगी 1-2 दिन के अंदर, फिर उनके लक्षण पता चलेंगे, फिर उनका पॉजिटिव आएगा। तब तक वो कई लोगों को और संक्रमित कर चुके होंगे। अभी फ़िलहाल केवल संक्रमण की तस्वीरें सामने आएंगी, मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे आएगा और कोशिश ये की जाएगी कि मौतों को छुपाया जाए, क्योंकि इसमें तो सीधा जवान बच्चे मरने हैं। जितने भी यंग हैं वही तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये जो 22-22 साल के आप देख रहे हैं, 22 साल के लड़के हों या लड़कियां हों, ज़्यादातर आपको 18 और 35 के बीच में ही मिलना है। जितने भी आंकड़े आएंगे मौत के, संक्रमण ले जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर से, घर पे जाके उनकी मौत होगी। तो जैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम, मतलब तुरंत तो मौत होती नहीं है स्पॉट पे, सेंटर पर ही मौत हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। संक्रमण वहाँ से लेके आएंगे, फिर अपने घर पे आएंगे, फिर 1-2 दिन ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर उनकी मौत होगी। फिर हो सकता है ये बात दब जाए या कोई बताए ना कि ये एग्ज़ाम देने गया था, इस वजह से इसकी मौत हो गई है। बस ये होगा कि 2-3 दिन से सर्दी खांसी थी, गले में दर्द था, स्वेलिंग थी, कुछ भी था XYZ, फिर उसकी मौत हुई है। तो ये वीडियो शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक, जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, जीवन का आखिरी एग्ज़ाम ना बन जाए, ठीक है। इस बात से आपको संभल के रहना है। अभी और भी एग्ज़ाम अगर देने हो ज़िंदगी में, 2022 में भी अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, एक यही एग्ज़ाम नहीं है जो मरते, मतलब परीक्षा ही ले ली आपकी, ये जान माल की परीक्षा हो रही है, सीधा सीधा ये समझ लीजिए आप। मतलब ये एग्ज़ाम इतना बड़ा बन गया है, इतना बड़ा बन गया है, और इसको बहुत बड़ा बताया भी जा रहा है दूसरे चैनल के माध्यम से कि अपनी जान पर खेल कर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके बाद जॉब वॉब की कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आपको जान पर खेल कर डेफिनेटली जाना है। संक्रमण से गुजरते हुए जाना है। संक्रमण सेंटर पर भी फैल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, और दिनों दिन भयंकर संक्रमण होता जाना है हर जगह पर। सरकार तो यही कह रही है कि स्थिति जो है वो हमारी कंट्रोल में है, ठीक है, हमारे नियंत्रण में है सारी जो भी चीज़ें हैं। और ऐसे में अभी ये सब चलते जा रहा है। अगर चीज़ें नियंत्रण में होती तो भोपाल जिला न्यायालय में 4th क्लास और अन्य पदों पर जो भर्ती के लिए आगामी इंटरव्यू होने थे, कोरोना के कारण स्थगित क्यों कर दिए गए। 14, 15, 16 जनवरी को चौकीदार, चपरासी, माली, स्वीपर समेत कई पदों के लिए इंटरव्यू होने थे, इन्हें स्थगित क्यों कर दिया गया अगर सब कुछ सामान्य है तो। इंटरव्यू तो बहुत छोटी चीज़ होती है। ये जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं हर दिन 2-2 शिफ्ट में 40 दिन तक, ये स्थिति कितनी भयावह बनने वाली है धीरे धीरे। मतलब सरकार की जो जिद है ना, सरकार ने जो जिद बना के रखी है कि हम MP पुलिस परीक्षा ऐसे में ही कराएंगे और पूरी करा कर रहेंगे, तो देखिए कि इससे हालात धीरे धीरे कितने बिगड़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 27 दिन में 10 की मौत हो गई है। अभी फ़िलहाल 27 दिन में 10 की मौत हो गई है। अब अगले 27 दिन में, मतलब जनवरी ख़त्म होते होते आप देख लेना कितनी मौतें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर एक मौत भी होती है ना MP पुलिस परीक्षा के एस्पिरेंट्स की, अगर एक भी मौत होती है तो ये समझ लेना कि वह मौत है जो वो अकाल मौत मानी जाएगी। होती है डेफिनेटली कि उस इंसान की मृत्यु नहीं थी अगर ये एग्ज़ाम टल जाता, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम टला नहीं इसलिए वो इंसान मरा है, ये होगा। ये बात आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम टल जाता तो कोई क्यों मरता। लेकिन अभी आगामी दिनों में जितने भी स्टूडेंट्स की मौत होती है कोरोना के कारण, खासकर MP पुलिस परीक्षा के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका सीधा सीधा यही होगा कि एग्ज़ाम अगर ना होता तो वो बचते, और एग्ज़ाम हुआ, वो देने गए, इसलिए वो मरे। ठीक रहा, किसके सर पे फूटेगा आप जानते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जितने लोग इस एग्ज़ाम के फेवर में हैं वो सभी जिम्मेदार माने जाएंगे अगर कोरोना के संक्रमण से MP पुलिस परीक्षा के किसी भी एस्पिरेंट्स की मौत होती है उसके लिए। इसलिए आने वाले दिनों में अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है, इस एग्ज़ाम को अभी होल्ड पर नहीं रखती है, स्थगित नहीं करती है, तो ये समझना कि स्थिति बदतर होने वाली है। और इसके
आपका पुलिस परीक्षा का परिणाम जब आए तब आए, लेकिन इस परीक्षा के दुष्परिणाम जरूर अभी सामने आ जाएंगे बहुत जल्द, इसी महीने। लगातार मैं तो आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाऊंगा जो आपकी जान बचाएगी। जॉब दिलाएगी वो दूसरी, वो सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी आपको अपनी जान बचानी है। ये जो मौत का नाटक, मौत का तांडव, ये जो दलदल आगे तैयार हो रहा है ना, इससे आपको खुद को बचाना है। अगर और बहुत सारे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस वीडियो पर जो आपकी जान के लिए ज़रूरी है उस तरह की खबरें दी जाएंगी और वास्तव में जो अभी परिस्थिति बन रही है उससे रूबरू कराया जाएगा। अब आपके लिए अगर ये एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है तो जान पर खेलकर एग्ज़ाम दे आइए। हो सकता है कि आपके नंबर 84-85 में, तो कहता हूँ 90 नंबर भी अगर आपके आ गए इस एग्ज़ाम में और लौटते समय आप कोरोना लेकर आ गए अपने साथ और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, तो 90 नंबर का अचार डालेंगे क्या मिलके, या आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म होकर आप तुरंत इतने बड़े हो जाओगे कि वर्दी आप इसी एग्ज़ाम के द्वारा आपको वर्दी मिल जाएगी। जितने लोग भी इस एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, वो शुद्ध स्वार्थी लोग हैं। जितने लोग भी इस एग्ज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज़ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। DAVV के समझदार स्टूडेंट हैं कुछ जो ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने के पक्ष में नहीं हैं, तो सामने आकर वीडियो के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं और ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में चीज़ें बहुत दुखद चल रही हैं, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे बहुत मेंटर हों, बहुत ऊंचे टीचर हों, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो दो पल्ले में बट जाते हैं, दो साइड में बट जाते हैं। अब आधा पक्ष चाहता है एग्ज़ाम हो, आधा चाहता है एग्ज़ाम ना हो। अब एग्ज़ाम हो रहा है तो दुष्परिणाम दिनों दिन सामने आएंगे, मौतें होंगी। इन मौत का जिम्मेदार कौन होगा? उनके घर पे कोई पूछने जाएगा नहीं, ठीक है। बस सबको आके चैनल पर अपनी प्रवचन देना है, ज्ञान बांटना है। चलिए दिखा देते हैं आपको वो वीडियो भी। सीरियसली हाँ, हम सभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्र हैं। LLB फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के सब छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना का संक्रमण इंदौर शहर में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर छात्रों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आम बात हो रही है। क्लासेस जो है लग नहीं रही है और एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन किए जा रहे हैं। हम सब लोग इस चीज़ के विरोध में आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हमारा प्रशासन से और कुलपति जी से ये निवेदन है कि आप कृपा करके एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन या ओपन बुक के माध्यम से लें। यदि क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों? हमारा आपसे यही निवेदन है कि छात्रों की स्वास्थ्य एवं उनकी ज़िंदगियों के बारे में सोचते हुए आप अगला कदम अपना उठाएं। धन्यवाद।